हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई थी किचन में आके मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई। मैं फ़्रेश होके आ गई थी, चाय चढ़ा दी पकने के लिए। पानी, चीनी, चाय पत्ती डाल के और थोड़ा सा ना आज अदरक मैंने ज़्यादा डाला क्योंकि आज बाहर थोड़ा मौसम ना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, गलन बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। तो बच्चों को जब मैं छोड़ने गई थी ना तो बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि थोड़ी दूर मुझे जाना पड़ता है क्योंकि बस ना दरवाजे तक आ नहीं पाती। अंदर कॉलोनीज़ हैं तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो बस थोड़ी दूरी रहती है, तो बच्चों को वहाँ तक छोड़ने जाना होता है। और उतनी देर में ना मुझे बहुत ठंड लगी। तो अब मेरी चाय बन गई थी और चाय छान के ना मैं अगर थोड़ी सी भी धूप होगी तो मैं बाहर जाके चाय पीऊँगी। मैंने देखा था कि धूप है कि नहीं, थोड़ी है, ज़्यादा तो नहीं है, बट इतनी है कि थोड़ा गर्म लगे। तो बाहर धूप में ना बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन जहाँ मेरी चेयर्स रखी हैं वहाँ तक धूप अभी नहीं आ रही थी। धूप बस जहाँ मैं खड़ी हूँ ना बस वहीं पे दिख रही थी। तो मैं थोड़ी देर खड़ी थी, मैंने चाय पी और अपने थोड़े से पेड़ पौधों को देखा। जाड़े में ना पेड़ पौधों को थोड़ा ज़्यादा ही देखना पड़ता है। इनको पानी एक दिन दो तो एक हफ्ते तक चलता है और पत्ते ना गंदे हो जाते हैं, इतनी डस्ट होती है। तो देखा कि धूप भी निकल आई है तो मैंने कपड़े ना बाहर कर दिए थे। और प्लीज़ जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है ना उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बाहर मेरे यहाँ बगल में ही, मेरे घर से जस्ट बगल में सटा हुआ क्रिकेट ग्राउंड है, तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो सारा दिन ना शोर मचाते रहते हैं। तो मेरे घर में शांति नहीं रह पाती। बच्चे स्कूल में होते हैं बट पीछे क्रिकेट चलता रहता है और वहाँ पे विकेट गिरा या 6 लगा 4 लगा, बच्चे शोर मचाते रहते हैं। अब उसके बाद मुझे अपनी ग्रोसरी की ना लिस्ट बनानी थी। काफ़ी कुछ मैंने देखा कि कुछ सामान ख़त्म हो गया था, कुछ आधा रखा हुआ था, तो मैं लिख रही थी। फिर मैं गई एक बार देखने के लिए अपने स्टोर रूम में, वहाँ देखा तो नमक बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इवन मेरे किचन के डब्बे में भी। तो मैं आई और मैंने सामान ऐड किया, कुछ मसाले, नमक, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें ऐड की। और फिर मैंने देखा 2-3 ऐप्स पे मैंने देखा कि किस पे ग्रोसरी ज़्यादा सही दाम पे मिल रही हैं। तो बस डायरी में जो जो मैंने नोट किया था उनको देखा, सब पे चेक किया, जिस पे सही मिला उन्हें मैंने ऐड कर लिया था। और आज शाम को ना एक बर्थडे पार्टी में जाना है तो कुछ गिफ्ट वगैरह भी मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ा क्योंकि इमीडिएटली कहीं से भी गिफ्ट लाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ी दूर है और जाने के लिए ना थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट लकीली सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, इवन आपको 5-10 मिनट में मिल जाता है। तो मैं वही देख रही थी, एक गिफ्ट मैंने सेलेक्ट किया, उसे ऑर्डर करने के लिए कार्ट में डाल दिया था। और बाकी जो अपनी ग्रोसरी के आइटम्स थे उनको भी देखा क्योंकि कई बार ना मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो बार बार मैं रीचेक कर लेती हूँ कि मंगाने से पहले मैं एक बार पूरी तरह से श्योर हो जाऊँ। क्योंकि क्या है ना कि एक बार आप सामान मंगा लो, फिर कुछ रह जाए तो सिर्फ एक सामान मंगाने पे ना वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। इसलिए मैं पूरा देख के अच्छे से सब कुछ ऐड कर लेती हूँ, फिर ऑर्डर करती हूँ। और फिर घर के कुछ छोटे मोटे काम किए। कपड़े मैं ले आई थी, ऊपर से सूख गए थे वो, तो कल बेड पे ही मैंने छोड़ दिया था, तो अभी इसको सुबह में ले आई हूँ। फोल्ड कर दूँगी, बच्चों के कपड़े तो रख दूँगी, कुछ यूनिफॉर्म है। और जाड़े में ना कपड़े भी बहुत होते हैं, एक साथ 2-3 कपड़े बच्चों के निकल जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म अलग से, उनकी सॉक्स, ऊपर से एक यूनिफॉर्म तो होती नहीं है, यूनिफॉर्म के भी उनके कई सेट हैं, उन सबको धुलो, सुखाओ, प्रेस करो। तो कपड़े सबसे ज़्यादा जाड़े में हो जाते हैं, उनको रखना, उनके लिए जगह बनाना, ये एक डेली का टास्क है। पता नहीं कैसे रोज़ आप जगह बनाइए, फिर अगले दिन लगता है कि इसमें कैसे मैं मैनेज करूँगी, लेकिन फाइनली वो मैनेज हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमें ना आदत हो जाती है इन चीज़ों की। रोज़ लगता है कि आज कैसे मैं रखूँगी, कोई और एक एक्स्ट्रा अलमीरा लेनी पड़ेगी, बट हो जाता है। तो कपड़े जो हैंग करने वाले थे उन्हें मैंने हैंग कर दिया और बाकी जो बच्चों के छोटे कपड़े थे ना उनको बास्केट में उनके मैं डाल दूँगी। बास्केट से मुझे यही सबसे ज़्यादा ना ईजी हो गया है कि कम स्टोरेज में जगह ज़्यादा हो गई है। तो ये मैंने सारे कपड़े उनके हैंग कर दिए, बाकी जो बॉटम वेयर्स थे उनको डाल दिए उनके बास्केट में। और कपड़ों का तो यही है ना, रोज़ धुलो, सुखाओ और बच्चे फैला देते हैं उनको, और फिर आपको अगले दिन सेम वही काम रिपीट करना है। और ये काम मुझे लगता है जाड़े में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे ना अपने लिए कोई साड़ी भी निकालनी है जो मैं शाम की पार्टी में पहन सकूँ। तो कपड़े तो बहुत होते हैं बट सोचना पड़ता है क्या पहनूँ। तो ये ना मैंने पिछले बर्थडे में अपने लिए एक साड़ी ली थी, तो वही मैंने निकाला था क्योंकि वो अच्छी खासी पार्टी वेयर साड़ी थी, लाइट वेट थी, कलर भी अच्छा था इसका। तो आज शाम को मैं यही पहनने वाली थी। और फिर क्योंकि शाम से ही ना फिर मैं बाहर रहती तो अब बाकी जो काम थे मैं उन्हें भी निपटा लूँ सोच रही थी।
क्योंकि मैं ग्रोसरी की लिस्ट बना रही थी तो मैंने सोचा कि बाकी जो कुछ सामान फिलअप करना है डिब्बों में मैं उन्हें देख लेती हूँ ताकि मैं जगह बना सकूँ। मैं ना 15 या 20 दिन में एक बार ग्रोसरी की शॉपिंग कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना कि एक साथ आप सामान मंगा लीजिए और ऑनलाइन लीजिए या फिर ऑफलाइन लीजिए, अगर आप सामान ठीक ठाक ले लो, बहुत कम कम ना हो, तो आपका ना वो बना रहता है, मैनेज रहता है, वो चलता रहता है। जैसे चीनी मैं ले लेती हूँ 5 किलो, आटा वगैरह 5 से 10 किलो का ही लेती हूँ मैं। बाकी ये जो आप पैकेट्स देख रहे हैं ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो पहले से है मेरे पास, और जो मुझे अभी यूज़ करना है वो मैं निकाल के ऊपर रख रही थी, फिर उनको मैं बाद में डिब्बों में डाल दूँगी। तो ये देखिए मेरा ना ये बॉक्स लगभग खाली हो गया था, क्योंकि ये ना जब मैं ग्रोसरी मंगाती हूँ तो ये भर जाता है, क्योंकि इसमें सारा मेरा सामान, और कुछ तो महीने 2 महीने का भी हो जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप हर हफ्ते ही मंगाना पड़ता है, कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो सबको देख के ना मैं अलग अलग कर रही थी। फिर इसमें से चाय पत्ती भी निकली, जो कि मैंने इस बैग में ही डाल कर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे याद नहीं था। पतिदेव को चाय पत्ती चाहिए थी तो मैंने उनको डिब्बे में भर के दे दिया था, और मैं इसमें रख के भूल गई थी, और ये लगभग 1 किलो चाय पत्ती है। तो वही मैं देख रही थी कि मेरे पास चाय पत्ती है और मैंने लिस्ट में डाली है, तो मुझे उसमें से निकालना पड़ेगा उसको। और चावल, आटा, दाल ये ना मैं एक बार में पूरे महीने का ले लेती हूँ। इससे क्या है ना कि बार बार मंगाना नहीं पड़ता या मार्केट नहीं जाना पड़ता। बाकी सूजी, पोहा, ओट्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह इस तरह की ब्रेकफास्ट वाली चीज़ें ना वो मंथली में ही एक बार आ जाती हैं, तो वो 1 मंथ के लिए आप फ्री हैं। बाकी तेल हो गया, शुगर, वो भी महीने में एक बार मंगा लो तो वो 1 महीने का आपका पूरा स्टॉक में रहता है। और तेल का तो स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो कुकिंग टाइम में पता ही नहीं चलता कि बॉटल कब खाली हो गई। और मसाले भी मंथ में एक बार मंगा लेती हूँ मैं, जैसे कि हल्दी हो गई, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें जल्दी ख़त्म नहीं होती, और इन्हें एक बार में ही बड़ा पैकेट मंगा लो तो वो कुछ दिन के लिए हो जाती हैं। और बाकी डिश वॉश जेल, डिटर्जेंट वगैरह, टॉयलेट क्लीनर, ये सब मंथ स्टार्ट होते ही, जैसे कि आज ना 4 तारीख है, तो मंथ के स्टार्टिंग में ही मैं ये सब ले लेती हूँ, तो पूरा महीना मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। और मैंने ना एक रूल सा बना लिया है कि मैं हमेशा ना 2 लिस्ट बनाती हूँ। एक तो वो मंथली का लिस्ट में बना लेती हूँ, और एक है वीकली, यानी कि मंथली जो चीज़ें खरीदनी है उसकी एक लिस्ट, और जो वीकली खरीदनी है उसके ऊपर मैं ओवर शॉपिंग नहीं करती हूँ। इससे ना थोड़ी सी बचत भी हो जाती है, क्योंकि हमें हमेशा अपना बजट भी तो देखना होता है। और वैसे तो हर बार मैं रिफ़िल करने से पहले कोशिश करती हूँ कि डिब्बे धुल लूँ, बट इस बार मैं नहीं धुल पाई थी। तो मेरे डिब्बे ना उतने गंदे तो नहीं थे, बट मैं अब जब ये खाली होंगे तो मैं इनको बिना धुले यूज़ नहीं करूँगी। और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में नीचे, मुझे गिफ्ट पैक करना था, क्योंकि गिफ्ट आ गया था, मैंने सामान मंगाया था तो ग्रोसरी आ गई थी, मैंने रिसीव कर लिया था, और फिर आ गई थी मैं फटाफट से गिफ्ट पैक करने के लिए, क्योंकि आज ना टाइम जल्दी निकल रहा था। मैं ये सब कर रही थी और 10:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा काम जाएगा। जिस तरह से अब ये ना गिफ्ट जो है ये थोड़ा लंबे में है, तो इसको मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के पैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक रैप में तो ये आएगा नहीं, और ना ही पूरा 2 लगेगा। तो मैं वही देख रही थी कि इसको कैसे मैं लगाऊं ताकि ये प्रॉपर लगे और थोड़ा सा फिनिश्ड भी लगे। तो बस फटाफट से गिफ्ट रैप को फैलाया और उसमें टेप लगाना मैंने शुरू कर दिया। ये देखिए, इसे करने में ना बहुत टाइम लगा मुझे, कम से कम 20 मिनट लगे होंगे, लेकिन ये अच्छे से हो गया था। तो मैं टेप ना अच्छे से लगा रहे थे, क्योंकि इसमें जॉइंट भी हो गए थे और कहीं से ये ख़राब देखने में ना लगे, इसलिए टेप इसमें अच्छे से लगाना था। वैसे तो मेरी बड़ी वाली बेटी ये काम करती है, बट आज वो स्कूल में है और वो सब आएंगे तो 3 साढ़े 3 बज जाएगा। फिर बच्चे खाना वाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर तो पार्टी में ही जाना है उनको, क्योंकि बच्चों की ही पार्टी है तो गेम्स वगैरह भी होंगे। तो आज तो उनकी फुल मस्ती है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं ही कर देती हूँ। एक दूसरा वाला गिफ्ट भी मैं पैक कर दे रही थी। इसमें ना कलरिंग ड्राइंग बुक थी और कलर्स थे, क्रेयॉन्स, क्योंकि वो छोटी बच्ची है तो उसे बहुत पसंद है ड्राइंग करना, तो हमारी कॉलोनी की ही है, तो उसी के लिए मैंने ये लिया था। तो ये गिफ्ट ना बच्चे दे देंगे। मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझसे कहा था कि मम्मा एक गिफ्ट मैं भी उसको दूंगी, क्योंकि वो रोज़ उसके साथ खेलती है, तो भाई उसका थोड़ा सा कनेक्शन है उसके साथ, तो कि मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए भी मैं एक अलग से गिफ्ट मंगा लूँगी। तो ये मेरी रैपिंग हो गई थी, बस इसमें नेम स्टिकर वगैरह लगाना था। और फिर जो पेपर बच गया था मैंने उनको समेट के रख लिया था, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा।
सो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग देखना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।